हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, मार्शल डूगो के पास एक जेट स्लिप आता है, जिसे देख के मार्शल डूगो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और फिर अपनी आर्मी को लेके एम्पायर के पास वापस चले जाती है। उसके बाद हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बेहतर होगा हम जल्दबाजी ना करके रीजन स्टेट के सभी सामानों को विंगेस सिटी में ले जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम डूगो आर्मी से दोबारा कभी भी मिलेंगे। तो फिर ये बात सुन के योनहाई कहता है, बड़े भाई जूफेन आप ये बात क्यों कह रही है। ये बात सुन के जूफेन कहता है, डूगो जियांगटन युद्ध के एक मास्टर है, लेकिन फिर भी वो टियानो के लिए सिर्फ पिंजे में बंद रखी एक शेर की तरह है और फिर काम के बाद फिर से उसे पिंजे में बंद कर दिया जाता है। प्राचीन काल से इतनी बड़ी आर्मियों के साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि एम्परर आगे बढ़ रहा है। उसके बाद हमें इंपीरियल फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंपीरियल फैमिली बहुत ही सेनाओं से घिरी पड़ी हुई थी, जहाँ पर एम्पर के पास एक जेट स्लिप आता है जिसके अंदर लिखा हुआ था जूफेन और गू सैंतोम असल में रिश्तेदार है। तो फिर ये बात सुन के हमारे एम्पायर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, ये कब से चल रहा है, क्या वाकई में अब वो दोनों असल में रिश्तेदार बन चुका है। उसके बाद हमारा एम्पायर कहता है, ओ जूफेन तुम निश्चित रूप से बनियान के करीब ही खेल रहे हो, यह तक कि मैं इस चीज को आते हुए भी नहीं देखा। और तभी एक सोल्जर भागकर आते हुए कहता है, एम्पायर मैं आपके लिए रिपोर्ट लाया हूँ, कृपया आप यहाँ से चले जाए, क्योंकि विद्रोही गार्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी और कड़ी टक्कर दे रहे हैं और हमारे जितने भी सिटी गार्ड थे वो सभी के सभी लोग ही पतंग के बहुत ही ज्यादा करीब है। महामहिम के सुरक्षा सबसे पहले है, इसीलिए आप विश्व के बारे में सोचिए और कृपया इस सिटी को छोड़ दे। उसके बाद हमारी एम्पायर कहता है, बेतु की बात करना बंद करो, मैं इस राष्ट्र का शासक हूँ, मैं कैसे इंपीरियल फैमिली को छोड़कर जा सकता हूँ। उसके बाद एम्पायर उससे पूछता है, क्या आपको पता चला है अब जुगे चैनफैन कहाँ पर है। जो सुन के वो गार्ड कहता है, नहीं महामहिम हमें अब तक नहीं पता चला है वो कहाँ पर है। तो फिर एम्पायर कुछ देर सोचने के बाद कहता है, प्रधानमंत्री जुगे चैनफैन यहाँ पर निश्चित रूप से है। मेरे सभी डिवाइन ड्रैगन मेरे पक्ष से दूर होने के बावजूद उसे अब भी डर है, मैं किसी को उसके पीछे भेज दूंगा, इसीलिए वो अब तक बाहर नहीं आ रहा है, यह तक कि वो तो विद्रोह करने की बात से ही छुपा हुआ है। और फिर हंसते हुए कहता है, एक कायर क्या ही हासिल कर सकता है, वो कुरकुरा बुढ़े आदमी अपने आप को तभी दिखाएगा जब विद्रोह खत्म हो चुका होगा। और फिर तभी कोई कहता है, इंपीरियल फादर। तो फिर वहाँ पर फर्स्ट प्रिंस और थर्ड प्रिंस आते हुए कहता है, शाही पिता हमारे सिटी गार्ड भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, यह तक कि हमारी 6 लेवल डिफेंस फॉर्मेशन भी विफल हो गया है, किसी कमीने ने हमारी कोर्ट को नष्ट कर दिया है, राजधानी के बाहर बहुत ही ज्यादा सेना आ चुका है, इसीलिए कृपया आप इस सिटी को छोड़ के चले जाए। उसके बाद हमारी एम्पायर कहता है, उस खरूस बुढ़े आदमी के पास पहले से ही हमारी सिटी के बहुत सारे एक्सपर्ट शामिल थे। उसके बाद हमारी एम्पायर अपनी गद्दी से उठते हुए कहता है, इसे प्रहार करने के लिए मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, मैं एक सच्चा सम्राट हूँ जिसे कि स्वयं स्वर्ग ने आशीर्वाद दिया है। और फिर बाहर जाते हुए कहता है, चलो देखते हैं तियानो के अंदर सबसे ज्यादा शातिर दिमाग किसके पास है, क्या मेरे वफादार प्रधानमंत्री मुझे मेरी कुर्सी से उतार पाएंगे या फिर नहीं। जो सुन के थर्ड प्रिंस कहता है, इंपीरियल फादर नहीं आप नहीं जाइएगा। और जैसे ही हमारी एम्पायर अपनी कदम को बाहर रखता है, तभी वहाँ पर सभी के सभी सोल्जर आ जाती है, जिसे देख के हमारी एम्पायर हंसते हुए कहता है, बूढ़े लोमड़ी तुम्हें इतनी ज्यादा सोल्जर इकट्ठे करने में कितने ज्यादा दशक लगे होंगे, ये तो मेरे डूगो आर्मी से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री आप तो इस दिन के लिए बहुत ही ज्यादा विचारशील और मेहनत किया है। तभी वहाँ पर जुगे चैनफैन आकर हंसते हुए कहता है, महामहिम आप तो आपके पद के लिए योग्य है, आप तो सचमुच एक वीर पुरुष है, यहाँ पर लाखों सैनिक है लेकिन फिर भी आपके मन में बिल्कुल भी डर नहीं है। तभी फर्स्ट प्रिंस जुगे चैनफैन से कहता है, जुगे चैनफैन क्या तुम सचमुच हमारी एम्पायर के साथ विद्रोह करने की हिम्मत किया है। तभी वहाँ पर एम्पायर उससे कहता है, बच्चे शांत हो जाओ, और जोर से कहता है, जुगे चैनफैन हमारी प्राइम मिनिस्टर है और उसने दशकों से हमारी बहुत ही अच्छी सेवा किया है, वो तियानो के लिए एक मूल्यवान अधिकारी है, एक प्रभु को कभी भी अपने जैसे किसी को इतनी आसानी से निंदा नहीं करना चाहिए। तो फिर ये बात सुन के सर जूजी चैंगफेंग हंसते हुए कहता है, योर मैजेस्टी हम लगभग एक शताब्दी से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आप अभी भी वैसे ही है। और फिर एक डेविल लुक देते हुए
हुए कहता है पाखंडी, और फिर जोर से एम्पायर से कहता है अब जबकि मेरे पास ताकत है इसीलिए ये आपका आखिरी समय है, क्या आप इस अंतिम समय में एक बार के लिए भी ईमानदार नहीं हो सकते हैं? तो फिर ये बात सुन के एम्पायर हंसते हुए कहता है प्रधानमंत्री जुगे आप मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हैं? पिछले कुछ वर्षों में मैं आपके राजनीतियों से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ पर नहीं होते तो फिर तियानु कभी भी इतना ज्यादा गौरवशाली नहीं हो सकते हैं। तो फिर जुगे चैनफैन हंसते हुए कहता है आप तो बहुत ही ज्यादा महान और बुद्धिमान शासक है, और फिर हंसते हुए कहता है मैं विद्रोह करने के जैसे जघन्य पाप किया हूँ। ये तो एक धार्मिक स्वामी के लिए एक शर्म की बात है। क्या मुझे मौत की सजा नहीं देना चाहिए? मैं इतने विश्वासवादी दयालु और प्रतिभाशाली सम्राट को कैसे धोखा दे सकता हूँ? तो फिर जूजी चैंगफैंग के ऐसी बहकी बहकी बातों को सुनकर आसपास के लोग कहता है सम्राट अभी भी ये देखने के लिए अंधा है उसका सिर अपनी धड़ से अलग होने वाला है, और फिर हंसते हुए कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, हर कोई उससे लड़ने और तियानु को राजकता में डालने के लिए तैयार है। वो तो सम्राट कहने के योग्य भी नहीं है, सिर्फ बुद्धिमान प्रधानमंत्री जी ही यहाँ के सच्चे शासक हो सकते हैं। और फिर सभी लोगों से कहता है क्या आप सभी लोग इसमें सहमत नहीं है? तो फिर उसके बात सुन के सभी लोग ही प्रधानमंत्री के नारे लगा देती है, जिसको कि एम्पायर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही देख रही थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उन सभी लोगों से कहता है नागरिक मामलों की मंत्री शी काओ मैंने आपसे ये पहले ही कहा है कि आपकी चाकुलूसी बहुत ही ज्यादा नर्म है, यहाँ तक कि सभी लोग ही इस बात को समझ सकता है। बेहतर होगा आप इस चीज को ना ही करो तो। और आप एक चीज के बारे में गलत है, महामहिम कोई मूर्ख आदमी नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा चतुर आदमी है, और इस चीज को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं पूरी जिंदगी उससे लड़ता आया हूँ। और अगर वो मूर्ख होता तो फिर क्या मैं मूर्ख नहीं बन जाता? और दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस भी ये सारी बात को सुनते हुए बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। और फिर उसकी बात सुन के वो मंत्री कहता है प्रधानमंत्री जी क्या आपकी बातों का मतलब ये है एम्पायर बहुत ही ज्यादा चालाक है? तो फिर प्राइम मिनिस्टर कहता है हाँ वो बहुत ही ज्यादा चालाक है और मेरे से भी ज्यादा चतुर है। इन सभी वर्षों में मुझे खाना खाने में भी बहुत ही ज्यादा कठिनाई आई है, इसका सिर्फ एक ही कारण है वो बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक है। और मुझे हमेशा डर रहता था कब वो मुझे विद्रोही घोषित कर दे और मुझे पकड़ने के लिए अपनी आर्मी को लेकर आ जाए, लेकिन अब मुझे आखिरकार शांति मिल ही गया। तो फिर प्राइम मिनिस्टर की ये सारी बात को सुनकर एम्पायर कहता है ओ प्राइम मिनिस्टर क्या मुझे आपसे माफी मांगनी होगी इसके लिए? शायद से मैं हमेशा से ही आपका सिरदर्द का कारण रहा हूँगा। और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है ठीक है थोड़ी देर और रुक जाओ। तो फिर एम्पायर की ये बात सुन के प्राइम मिनिस्टर कहता है महामहिम क्या आप किसी की मदद के इंतजार कर रहे हैं? और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है तो फिर ठीक है मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपके द्वारा गुप्त रूप से तैयार किया 50,000 मजबूत शाही रक्षक असल में उन सारे लोगों को ही हमारी क्वांड्रम एम्पायर के द्वारा गुप्त रूप से उनकी देखभाल करते थे, और मेरे ख्याल से वो सेना अब तक तो वापस चले जाना चाहिए था। तो फिर ये बात सुन के एम्पायर और उसके दोनों बेटों कहता है क्या? तो फिर ये बात सुन के एम्पायर और उसके दोनों बेटे कहता है क्या तुमने क्या किया? क्या तुम सच में हमारी 50,000 इलाइट सेनाओं को अपने अंदर कर लिया? तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो कल को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।